नमस्कार। हिमाचल की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रोज की तरह वीडियो को लाइक करें और नए हो तो न्यूज हिमाचल को सब्सक्राइब करें। आओ बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सीएम सुखविंदर सुक्खू बोले बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बागवानों का शोषण, 10 शीत भंडारण स्टोर बनेंगे। ब्रेक फेल होने के बाद पहाड़ी से टकराई एचआरटीसी बस, 44 यात्री घायल, ऐसे टला बड़ा हादसा। 6 माह से अवरुद्ध पड़ा प्रदेश का काम, 3 माह में कांग्रेस ने लिया 6000 करोड़ का ऋण। हिमाचल लोक निर्माण विभाग में ठेकेदारों के 6000 करोड़ रुपए फंसे, जाने पूरा मामला। एचआरटीसी के चालकों और परिचालकों के ओवरटाइम, रात्रि भत्ते के लिए 4.50 करोड़ रुपए जारी। राशन डिपुओं में 37 रुपए सस्ता हुआ सरसों तेल, सुक्खू सरकार ने लाखों उपभोक्ताओं को दी राहत। गाड़ी चला रहे चालक को हार्ट अटैक, पुल की रेलिंग से टकराकर बंद हुई गाड़ी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सेब बागवानों का बिचौलियों की ओर से शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रोहड़ू में जनसभा के दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश में 10 शीत भंडारण स्टोर स्थापित करने के लिए मौजूदा बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके लिए निविदा की प्रक्रिया प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना में कवर किए जा रहे सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने का वायदा पूरा किया है। केंद्र सरकार के पास राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत जमा लगभग 9000 करोड़ रुपए वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने राज्य में स्थापित ऋण मुक्त जल विद्युत परियोजनाओं में केंद्र सरकार से 30% हिस्सेदारी की मांग की है। रोहड़ू में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि बिचौलियों द्वारा सेब के बागवानों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 शीत भंडारण स्टोर स्थापित करने के लिए मौजूदा बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहड़ू क्षेत्र में तांगड़ों से चिड़गांव आ रही एचआरटीसी की बस शुक्रवार सुबह ब्रेक फेल होने के बाद पहाड़ी से टकरा गई। चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। हादसे में 44 लोगों को चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार परिवहन निगम की बस शुक्रवार सुबह 7 बजे तांगड़ू से चिड़गांव के लिए निकली थी। धमवाड़ी से करीब 2 किलोमीटर पहले अटकूनी घाट नामक स्थान पर बस के ब्रेक फेल हो गए। चालक से ब्रेक फेल होने की बात पर सुनकर सवारियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। इस बीच चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए कुछ ही दूर बस को पहाड़ी से टकराकर रोक दिया। बस के पहाड़ी से टकराने के कारण बस में सवार लोगों को हल्की चोटें आई हैं। अधिकांश घायलों का उपचार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संडसू में चल रहा है। कुछ घायलों को सिविल अस्पताल रोहड़ू में भर्ती करवाया गया है। पता चला है कि हादसे के समय बस में 44 लोग सवार थे। सभी की हालात खतरे से बाहर है। उधर परिवहन निगम के कार्यकारी बस अड्डा प्रभारी चिड़गांव विमलेश ने बताया कि चालक की मुस्तैदी से बड़ा हादसा टल गया। सभी लोग खतरे से बाहर हैं। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुल्लू में कहा कि सूबे में 6 माह से काम पूरी से अवरुद्ध पड़ा है। जो काम चल रहे हैं वे केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट हैं। भाजपा ने 2 साल में 5000 करोड़ और कांग्रेस ने 3 माह में 6000 करोड़ रुपए का ऋण लिया है। साल 2017 में जब भाजपा आई तो कांग्रेस 50,000 करोड़ का ऋण छोड़कर चली गई थी। मुख्यमंत्री को व्यवस्था परिवर्तन की बात को छोड़ देनी चाहिए। सड़कें, पुल और भवनों को निर्माण अभी तक वही का वही है। नौकरी तो दूर, 5000 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों को घर भेज दिया गया है। मंत्रिमंडल अभी पूरा बना नहीं है। 6 सीपीएस बना दिए हैं। बिजली महादेव रोपवे पर जयराम ने कहा कि कुल्लू के विधायक एवं सीपीएस काम से ज्यादा बोलने में विश्वास करते हैं। काम करें और कम बोले और उन्हें जनता को विश्वास में लेना चाहिए, तभी काम आगे बढ़ते हैं। दादागिरी से कोई काम नहीं चलता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कई लोग और एजेंसियां इसमें जुड़े हैं जो विदेश में जाकर इस तरह की बात करते हैं। कहा कि उनके बोलने से प्रधानमंत्री मोदी को फर्क नहीं पड़ता है। लोक निर्माण विभाग सूबे के ठेकेदारों का करीब 6000 करोड़ रुपए का भुगतान फंस गया है। 6 माह से देय धनराशि का भुगतान न होने से ठेकेदार आर्थिक तंगहाली से जूझ रहे हैं। बजट के अभाव में विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। कई सड़कों, पुलों और नए भवनों के निर्माण कार्य भी लटक गए हैं। नए टेंडर भी बजट के अभाव में नहीं हो पा रहे। तत्कालीन भाजपा सरकार के समय पीडब्ल्यूडी में जिन विकास कार्यों के टेंडर आवंटित हुए थे, उनमें से 75% कार्य टेंडर शर्तों के अनुसार नवंबर और दिसंबर 2022 तक पूरे हो चुके हैं।
निर्माण कार्य पूरे होने के बाद ठेकेदारों ने अपने बिल विभाग में जमा करवाए थे, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। भुगतान न होने के चलते उन निर्माणाधीन प्रोजेक्टों के कार्य भी लटक गए हैं, जो कि 31 मार्च 2023 तक पूरे होने थे। कुछ एक ठेकेदारों ने तो बैंकों से कर्ज लेकर और अपनी बैंक एफडी का पैसा निकालकर निर्माण सामग्री और मजदूरी का इस विश्वास के साथ दे दिया था कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद भविष्य में विभाग की ओर से उन्हें जल्द भुगतान हो जाएगा। लेकिन अब रिकवरी के लिए बैंक के नोटिस आने शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को शिमला में कहा कि राज्य सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के चालकों और परिचालकों को ओवरटाइम और रात्रि भत्ते के भुगतान के लिए 4.50 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 3 वर्षों से एचआरटीसी के चालकों और परिचालकों को उनके भत्तों का भुगतान नहीं किया गया था। वर्तमान प्रदेश सरकार ने ये राशि आवंटित कर अपने वायदों को पूरा करने की प्रतिबद्धता निभाई है। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि एचआरटीसी के विभिन्न कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों ने पिछले माह उनसे भेंट कर उनकी मांगों, विशेष रूप से ओवरटाइम और रात्रि भत्ते के भुगतान पर चर्चा की थी। सरकार ने अपना वायदा निभाते हुए इन भत्तों के भुगतान के लिए राशि जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि वित्तीय चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार की ओर से कर्मचारियों के कल्याण के लिए अनेक महत्वाकांक्षी निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में लगभग 1.5 लाख कर्मचारियों को लाभान्वित करते हुए पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके अतिरिक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए 3% महंगाई भत्ते की किश्त भी जारी की गई है। सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार कर्मचारियों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ ही प्रदेश सरकार कर्मचारियों के कल्याण के दृष्टिगत हर संभव प्रयास करेगी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी राशन डिपुओं में मिलने वाले सरसों तेल के दाम 37 रुपए कम हो गए हैं। जुलाई में 110 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से तेल मिलेगा। हालांकि इस माह उपभोक्ता 147 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से ही तेल खरीद सकेंगे। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने कंपनी को सरसों तेल की सप्लाई का ऑर्डर जारी कर दिया है। ऐसा पहली बार होगा कि गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल और गरीबी रेखा से ऊपर एपीएल के उपभोक्ताओं को डिपुओं में एक ही दाम 110 रुपए प्रति लीटर सरसों तेल मिलेगा, जबकि करदाता उपभोक्ताओं को 115 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। सरसों तेल सस्ता कर राज्य सरकार प्रदेश के 19.74 लाख राशन कार्ड परिवारों को राहत देने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को उपदान दरों पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करते हुए उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से दिए जाने वाला सरसों का तेल 110 रुपये प्रति लीटर उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। सुक्खू ने कहा कि जून 2023 से पहले गरीबी रेखा से नीचे लाभार्थियों को सरसों का तेल 142 रुपए प्रति लीटर तथा गरीबी रेखा से ऊपर के लाभार्थियों को 147 रुपए प्रति लीटर की दर से प्राप्त हो रहा था। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि उपभोक्ताओं को किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न प्रदान किए जाएं। सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 19,74,790 राशन कार्ड धारक हैं, जिन्हें 5,197 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपदान दरों पर विभिन्न खाद्यान्न प्रदान किए जा रहे हैं। मंडी शहर के महामृत्युंजय चौक पर पर्यटक वाहन चला रहे चालक को अचानक हृदयघात हो गया। इससे गाड़ी पीछे की तरफ चलते हुए नए सुकेती पुल की रेलिंग से टकरा गई। आसपास के लोगों ने किसी तरह चालक को बाहर निकालकर क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही शहरी चौकी का दल मौके पर पहुंचा और जांच शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शुक्रवार दोपहर के समय चंडीगढ़ नंबर की एक कार आईटीआई चौक से नए सुकेती पुल से मंडी शहर की तरफ आ रही थी। महामृत्युंजय चौक पर पहुंचते ही वाहन चला रहे चालक को अचानक हार्ट अटैक आने पर गाड़ी पीछे की ओर चलने लगी। हालांकि सड़क पर चल रहे कुछ युवाओं ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन उतराई होने के चलते गाड़ी फुटपाथ पर चढ़कर पुल की रेलिंग से टकराकर बंद हो गई। चालक के साथ कोई महिला भी बैठी थी। इसने गाड़ी को अनलॉक कर लोगों की मदद से चालक को बाहर निकाला और क्षेत्रीय अस्पताल उपचार के लिए पहुंचाया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। चलते चलते में नजर डालते हैं कुछ खबरों की तरफ। हिमाचल तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने घोषित किया एमबीए का परीक्षा परिणाम। सेवानिवृत्त अधिकारी के 2 बेटे 4.15 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार।
प्रतिभा सिंह बोली, लोस चुनाव की तैयारी, टिकट देना हाईकमान का काम। हिमाचल में अब 70 नहीं 39 स्कूलों का घटेगा दर्जा, 31 में बढ़ गई छात्र संख्या।